What separates the winners from the loser is how a person reacts to each new twist of fate. जी ये कोट है डोनाल्ड जे ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आज हम अनकवर करेंगे 7 पावरफुल लेसन्स जो हम लर्न कर सकते हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, अ वेल्थी बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, entertainer और नाउ पॉलिटिशियन। उनकी लाइफ के हर पहलू में और जो उनके जो फेजेस थे उसमें हमारे लिए कोई ना कोई लर्निंग है। बिफोर वी डाइव इनटू द लेसन्स, एक छोटा सा इंट्रो उनकी लाइफ के। डोनाल्ड ट्रंप बॉर्न हुए जून 1946 न्यूयॉर्क में। डोनाल्ड ट्रंप के जो फादर थे वो ऑलरेडी रियल स्टेट में थे और मिलियनेयर थे, तो आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिल्वर स्पून लेके बॉर्न हुए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का आप एटीट्यूड देखते हैं, जिसमें वो अपनी मन मर्जी करते हैं और उनके जो दिलो दिमाग में आता है वो कह डालते हैं, शुरू से उनके अंदर ये एटीट्यूड था। और इसी एटीट्यूड को लेके उनके फादर ने उन्हें थोड़ा सा डिसिप्लिनरी, थोड़ा सा उनकी कंट्रोल कर सिखाने के लिए उन्हें मिलिट्री एकेडमी में भी भेजा एट द एज ऑफ 13। तो चले आ जाएं, अब एक्सप्लोर करते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप से सीख क्या सकते हैं। लेसन नंबर 1, थिंक बिग, टेक रिस्क एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट मेजर मूव थी वो थी मैनहट्टन रियल स्टेट इन 1970s। उन्होंने वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक एजिंग कोमोडोर होटल था। उन्होंने कहा मैं इसे रीडेवलप करता हूँ और इसे एक शानदार लग्जरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस टाइम के जितने डेवलपर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे ये पैसे अपने डुबाएगा, और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। और ऊपर उस वक्त एक रियल स्टेट में एक रिसेशन भी चल रहा था, तो उस वक्त के वैसे भी जो इन्वेस्टर्स थे वो हेजिटेट थे, और वो ना जो लैंडर्स थे वो लैंडिंग कर रहे थे। अब ट्रंप ने इसको एक एज अ चैलेंज लिया। उसने कहा नहीं भाई, मैंने ये बनाना ही बनाना है। अब इसके पीछे उसका एक ड्रीम था कि मैंने मैनहट्टन में जो रियल स्टेट है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है, उसे ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है कि जिसे दुनिया देख के खुश हो। दूसरे नंबर पे रिस्क एलिमेंट आप देखें कि जो और बिग डेवलपर्स हैं, लेंडर्स हैं, कोई भी ये काम करने को तैयार ही नहीं है, और वो कहता है ये करेगा तो ये पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और तीसरी, उसने अपॉर्चुनिटी इसमें देखी कि नहीं, अगर मैं ये कर घुसरा तो ये इसका जो लैंडस्केप है मैनहट्टन का वो चेंज हो जाएगा। तो वो सबसे पहला जो चैलेंज था उसकी लाइफ में वो था कि फाइनेंस का अरेंज कहाँ से करना है। इतना बिग प्रोजेक्ट है, आपको लैंडिंग की तो ज़रूरत पड़ती है। लैंडर्स, फाइनेंसर, बैंक सब ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं। ट्रंप ने और स्ट्रेटेजी ले ली। उसने बैंकों की बजाय उसने कहा कि वाई नॉट कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट कर लूँ। फिर उसने गवर्नमेंट से बात की कि मुझे टैक्सेशन के अंदर जो है रीबेट दें, और उसने 40 ईयर्स की टैक्स जो है ना रीबेट सिक्योर भी कर ली। पार्टनरशिप उसने उस वक्त की एक होटल चेन्स थी, द ग्रैंड हायट, उन लोगों के साथ कहा कि आओ मिल के इस प्रोजेक्ट को करते हैं, और वो एग्री भी हो गए। और मिल के पार्टनरशिप में, और जो उसे टैक्स की सूरत में जो एक थोड़ी सी छूट मिल गई, उसने वो बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसने वो होटल बना दिया, और ऐसा शानदार बनाया कि उसके बाद मैनहट्टन का जो है लैंडस्केप स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। वहाँ पे रियल स्टेट के अंदर एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये एक बिग जो उसका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जो उसने क्रिएट की वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें रिस्क एलिमेंट भी था, उसमें अपॉर्चुनिटी भी थी, उसके अंदर उसका एक ड्रीम भी था कि एक लग्जरी प्रॉपर्टी, एक लग्जरी होटल बनाने का, और उसने वो सारी चीज़ें उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद पूरी की। जी इसमें लेसन क्या है, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो ज़रूरी नहीं है वो सबको अपॉर्चुनिटी वो दिख रही है। आप अपना कैलकुलेट करो रिस्क को, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। कोई चैलेंजेस आए उन्हें फेस करो, लेकिन अपने उस ड्रीम को, अपने उसको जो आप अपना प्रोजेक्ट है उसको करना चाहते हो, उसे कंप्लीट करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए अपना हार्ड वर्क करो। ट्रम्प की कोटेशन के साथ ये लेसन मैं एंड कर रहा हूँ। थिंक बिग and dream bigger. You have to see it in your mind before you can hold it in your hand. Lesson number 2, resilience in the face of फेलियर। 1990 का जब सूरज चढ़ा तो ट्रम्प की लाइफ के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसका वो तो ऐसे जैसे काले बादल जो है ना उसकी लाइफ पे छा गए। अटलांटिक सिटी प्रोजेक्ट, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। उस अटलांटिक सिटी प्रोजेक्ट में कैसीनोस थे, होटल्स थे, पार्क्स थे। वो $3 बिलियन का डेट जो है वो उसके ऊपर चढ़ गया। फिर ट्रंप यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर लॉ सूट हो गया $25 मिलियन का फ्रॉडोनेंट एक्टिविटी के ऊपर। फिर ट्रंप की एक प्रोडक्ट थी ट्रंप स्टेक्स, वो मिजरेबली फेल हो गई, उसने किसी किस्म की कोई ट्रैक्शन गेन नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भाई ठीक है, मेरे बिग प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं,
सबसे पहले उसने लेंडर के साथ निगोशिएटेड किया कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दो। दूसरे नंबर पे उसने कहा बिग प्रोजेक्ट के लिए उसे फाइनेंस नहीं मिल रहा और उसके प्रोजेक्ट जो है वो चल नहीं रहे, तो उसने कहा कि वाई नॉट कि मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर फ़िलहाल पैसा लगाऊं जहां से पैसा क्विकली रिकवर हो सकता है। और ये स्कीम उसकी बहुत सक्सेसफुल रही। उसने वो पैसा निकाल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में लगाया, वहाँ से पैसा बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसने अपने उस डेट को क्लियर करना शुरू कर दिया। इस पीरियड के दौरान एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रम्प इज़ फिनिश नाउ, अब नहीं ये कभी उठेगा। लेकिन भाई वो उठा दोबारा और उसने दुनिया को बताया कि जी ये जो फेलियर्स होती हैं ना, ये आपको डिफाइन नहीं करती। रियल की लेसन इसमें क्या है कि फेलियर से लर्न करो, आगे मूव करो और फिर ग्रो करो। सम टाइम बाय लूजिंग अ बैटल यू फाइंड अ न्यू वे टू विन द वॉर। लेसन नंबर 3, बिल्ड एंड लीवरेज योर पर्सनल ब्रांड। बाय 2000 जब मिलेनियम चेंज हो रहा था, न्यू सेंचुरी आ रही थी, ट्रंप ने एक चीज़ लर्न की कि उसका नाम जो है ट्रंप, वो मोर वैल्यू रखता है कंपेयर टू अ सिंगल प्रॉपर्टी जो वो ऑन करता है। तो भाई उसने क्या किया, उसने अपने आप को ब्रांड में कन्वर्ट कर। ट्रंप ने जो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स थे इन द वर्ल्ड, चाहे वो दुबई में हो, इंडिया में, टर्की में, यूएसए में, सबको अपने नाम से लाइसेंस कर दिया, अपना ट्रेडमार्क कर दिया। ट्रम्प टावर्स, ट्रम्प गोल्फ पार्क्स, ट्रम्प प्लाजा, ट्रम्प स्टेक्स, ट्रम्प वोडका, हर तरह का जो है उसने अपने नाम को, उसकी वैल्यू, उसके अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें अपनी ब्रांडिंग जो है उसमें अपने नाम की कर दी। अब उसने ऐसा क्यों किया? भाई उसे ये चीज़ समझ आ गई थी कि जो उसका नाम है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। कल को कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, नहीं चलता, बंद हो जाता है, लेकिन जो उसके नाम की जो वैल्यू है ना, अगर वो उस एक ब्रांड बना हुआ है, वो कहीं नहीं जाता, नाम उसका वहीं पे रहेगा। प्रोजेक्ट फेल होता भी है तो उसके जो नाम की वर्थ है, जो उसने अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर ली हुई है और अपनी मार्केट में एक वर्थ बना ली हुई है, वो वहीं पे कैरी करेगी। यहाँ पे उसने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मैसेज दिया कि भाई जो सबसे पावरफुल ब्रांड है ना, वो आप खुद हो। आपकी अपनी रेपुटेशन, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स, आपका अपना वैल्यूज़ जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन एनी अदर थिंग। और अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, अपनी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप भाई हर जगह के ऊपर अपना लोहा मनवा सकते हो। इसलिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन को भी मैं ट्रम्प की कोट के साथ फिनिश करता हूँ कि योर ब्रांड इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, protect it at all cost। लेसन नंबर 4, री इन्वेंट योर सेल्फ थ्रू मीडिया। ट्रम्प को ये बात समझ आ गई कि भाई दिखेगा तो बिकेगा। उसने कहा कि भाई जितना ज़्यादा मैं विजिबल रहूँगा ना, उतना ज़्यादा मैं अपना नैरेटिव लोगों तक, अपनी स्टोरी, अपने मैसेजेस कन्वे कर सकता हूँ। और उसके लिए मीडिया का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया, मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाना, रेड कारपेट्स पे होना शुरू हो गया। और फिर उसका द फेमस शो यू आर फायर्ड, जी, द अप्रेंटिस, अगर आप लोगों को याद हो और आप लोगों ने देखा हो, कि जिसमें एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ टास्क करते हैं, और जब वो टास्क में कोई फेल हो जाता है तो ट्रम्प उन्हें कहा करते थे यू आर फायर्ड। फिर ट्रम्प जो है मिस यूनिवर्स में उन्होंने एज अ को फाउंड किया उस इवेंट को, उसको अरेंज किया, और वहाँ से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की और थोड़ी कंट्रोवर्सी भी वहाँ से क्रिएट हुई। और फिर WWE, जो लोग रेसलिंग के फ़ैन हैं वो जानते होंगे कि ट्रम्प जो है WWE में भी पार्टिसिपेट किया और एक स्टोरी लाइन के वो जो हैं पार्ट रहे। और ये सब वो किस लिए कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिखें, उन्हें पता चले यार ये ट्रम्प है कौन। और वो अपने ईच जहाँ पे वो अपना मार्क छोड़ते थे, वो साथ अपना लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स, अपने बिजनेस, अपने आइडियाज़, व्यूज़, वो सारी चीज़ें कन्वे कर रहे होते थे। उनके जितने इवेंट्स होते थे वो विदाउट पर्पस जो है नहीं होते थे, उनके पीछे बिहाइंड पूरा एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता था। ट्रम्प इन इवेंट्स के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कर रहे होते थे, जोक्स भी कर रहे होते थे, उनके ऊपर तनकीद भी हो रही होती थी। कुछ लोग अच्छा समझते थे, कुछ लोग बुरा समझते थे, लेकिन वो बैड पब्लिसिटी भी जो है ना उन्हीं के हक में जाती थी। एटलीस्ट भाई पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी, या गुड हो या बैड हो, तो ट्रम्प का नाम फैल रहा था और वो यही चाहते थे। तो यहाँ पे लेसन क्या है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि भाई मीडिया की जो लीवरेज है ना उसे कभी इग्नोर ना करें, उसे यूज़ करें।
अपना आप जो है अपने नैरेटिव को, अपने बिज़नेस की स्टोरी टेलिंग हो, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको आप बिगर लेवल के ऊपर आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकें, तो मीडिया को यूज़ करें, पार्टिसिपेट करें और अपनी चाहे वो पब्लिसिटी आपकी बैड भी हो रही हो तो वो आपकी पब्लिसिटी ही हो रही हो। इस लेसन को भी मैं ट्रम्प के कोट के साथ फिनिश करता हूँ कि गुड पब्लिसिटी इज़ प्रेफरेबल बट बैड पब्लिसिटी इज़ बेटर देन no publicity. Lesson number 5, leverage controversy to drive visibility and influence. हम बहुत पुरानी कंट्रोवर्सीज़ की बात नहीं करते। आप रिसेंटली देख लें उसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जो 2016 से कैंपेन की और 2024 के अंदर जो कैंपेन की, जिस तरह से वो ऑपोजिशन के मुतल्लिक ट्रम्प जो है अपने बयानात देता था, जो उसने इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेके, चाहे वो यूएसए चाइना ट्रेड डील हो, रशिया के साथ रिलेशनशिप के ऊपर हो, यूक्रेन के मामले में उसका जो है व्यूज़ हों, मिडल ईस्ट के मुतल्लिक हों, मुस्लिम बैन के मुतल्लिक उसने बात की, मैक्सिको बॉर्डर पे और जो वो क्रिमिनल्स एक्टिविटी उसकी हो, और जो प्रेस को लेके उसने कहा कि ये फेक न्यूज़ फैलाने का ज़रिया, हर चीज़ ने एक कंट्रोवर्सी ही क्रिएट की। लेकिन इस चीज़ का भी, इन कंट्रोवर्सीज़ का भी उसको ही फ़ायदा हुआ। जिस तरह से उसका बिलीव था कि यार कंट्रोवर्सी चलो है, लेकिन कुछ ना कोई लोग वो भी होंगे जो मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहा। आप उसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन को देख लें, 2024 में, उससे पहले जो कैपिटल राइट्स हुए थे जिसमें वो वाइट हाउस पे और वहाँ पे लोग चढ़ दौड़े थे और वो एक खून खराबा हुआ था, कितना बड़ा मैस क्रिएट हुआ, ट्रम्प की उस पर इम्पीचमेंट भी हुई, लेकिन क्या हुआ, वो चीज़ें उसी के हक में चली गई। लोग जो हैं उसके सपोर्टर और ज़्यादा उसको जो है सुनना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया। जो नहीं भी जानते थे, नेशन वाइड सबको पता चल गया कि अच्छा भाई ट्रम्प के व्यूज़ हैं, कौन कौन है बंदा जिसने इतनी यूएसए में आके आफत मचा दी है। तो भाई वो जो जितनी कंट्रोवर्सीज थी वो सारी की सारी उसको एडवांटेज दे गई। तो इसमें लेसन क्या है कि भाई आज के दौर में जो है ना, अटेंशन लेने के लिए आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है, और वो कंट्रोवर्सीज जो है ना वो आपको डेफिनेटली एडवांटेज देती हैं, लोगों की अटेंशन मिलती है, जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चल जाता है। इस लेसन को भी ट्रम्प के ही कोट के साथ फिनिश करते हैं। When somebody challenges you, fight back, be brutal and be tough. लेसन नंबर 6, adapt to change. डोनाल्ड ट्रम्प ने जब पॉलिटिक्स में आने का अनाउंस किया तो उसने पूरी वर्ल्ड को शॉक दे दिया। लोग कहेंगे यार ये बिजनेसमैन जो एक प्ले बॉय इमेज रखता है, एक एंटरटेनर है, कभी सेलिब्रिटी है, ये कैसे पॉलिटिक्स में आएगा, कैसे ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन लड़ेगा, और क्या ये कंट्री को रन करेगा। तो भाई उसने सारे लोगों के ओपिनियंस और ये जो थी सबको जो है उसने फारिग कर दिया। उसने कहा नो भाई, मैं अपने आप को चेंज करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं हर काम कर सकता हूँ। आप उसकी होल लाइफ देख लें, रियल स्टेट तो चलो उसे ब्लड में मिला था उसके बाप की तरफ से, लेकिन उसके बाद उसने जो वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आ रही थी वो उन्हें कैसे अडॉप्ट कर रहा था। उसने जब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग लेके आया तो उसने उस टाइम की नीड को समझा कि यार ये टाइम आ गया है कि अब अपने आप पे जो है ना, अपने आप को एज अ ब्रांड जो है ना प्रेजेंट किया जाए। फिर उसने मीडिया को जिस तरह से यूज़ करना शुरू किया, आप उसका सेलिब्रिटी इमेज देख लें, जो वो शोज़ देख लें जो उसने कहा कि ठीक है मैं इसमें एज अ पार्टिसिपेट करूँगा और अपने आप को वहाँ पे प्रूव करूँगा, और उसने किया। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से उसने होस्टिंग की और उन प्रोग्राम्स में, उन शोज़ में पार्टिसिपेट किया। फिर आप उसको एज अ इंटरटेनर देख लें, मतलब एक रियल स्टेट पर्सन, उसके बाद उसने सीरियस शोज़ किए सेलिब्रिटी स्टेटस के ऊपर, फिर एज अ इंटरटेनर इन WWE वो जो एक स्टोरी लाइन का हिस्सा बना, वहाँ पे उसने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया और अपने आप को वहाँ पे भी उसने ढाल लिया कि यार नहीं ठीक है, मैं एज ए एंटरटेनर भी जो है मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। और फिर पॉलिटिक्स के अंदर आप उसकी कैंपेन्स के, उसकी बातों से जितने मर्जी इख्तलाफात करें, लेकिन उसने 4 इयर्स अपनी उस कंट्री को रन करके दिखाया। तो ये जो जितनी सारी चीज़ें थी उसमें एक की चीज़ थी कि हालात के साथ जो है ट्रम्प अपने आप को चेंज कर लेता था। वो जो होता है ना वक्त और मौके की नज़ाकत, उसे वो समझ आया कि मैंने कैसे यूज़ करना है। आप सोशल मीडिया को ले देख लें, उसके जो कंपेटिटर्स थे और जो ऑपोजिशन वाले थे वो सारे के सारे इस चीज़ के अंदर फेल हो गए। उसने रियल जो है ना उसने अडाप्ट किया, और अभी भी टिकटॉक के ऊपर जब यूएसए में बैन होने की बात हो रही थी उसने कहा ऐसे ही बैन हो जाएगा, हम इसको लाइव ही रखेंगे, क्योंकि वो यूज़ करता है सारे इन टूल्स को कनेक्ट होने के लिए लोगों के साथ। तो उसकी लाइफ की जितनी चेंजेस हैं, अब आप उसके
पॉलिटिकल एंड के ऊपर आप उसकी डिसीजंस देखें, जिन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और आप अच्छा बुरा सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो एज अ पॉलिटिकल वो जो डिसीजंस ले रहा है और वो जो काम कर रहा है वो एवेंचुअली लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और उसका जो स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, किस तरह से लोगों के उन्होंने यूएसए में लोगों के दिलों में उस जो है ना स्लोगन ने जगह बनाई। तो ये एक की लेसन है जितने भी जो यंग वंस हैं हम लोगों के लिए, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि भाई अपने जो चेंज है ना उसे अडेप्ट करें। जिस तरह का भी आप सिचुएशन में हैं, उस जिस टाइम में हैं और जो उस वक्त की एक मौके की मुनासबत और एक एक रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहें ताकि आप आगे ग्रो करते हैं। इस लेसन को भी हम फिनिश करते हैं ट्रम्प की कोट के साथ, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल and willing to change with times. Lesson number 7, master the arts of crisis management. चाहे वो अटलांटिक सिटी का जो है बैंक्रप्सी हो, कैसीनोज, प्लाजे, गोल्फ पार्क्स, ट्रम्प यूनिवर्सिटी लॉ सूट हो $25 मिलियन का, ट्रम्प स्टेक जो ब्रांड ही फेल हो गया, ठीक है, मिस यूनिवर्स का जो है वो एक कंट्रोवर्शियल बन गया। पॉलिटिकल एंड के ऊपर 2 इम्पीचमेंट्स हैं, एक यूक्रेन के इशू को लेके और दूसरा जो कैपिटल राइट्स हुए, जो रैली में उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो वो हंगामा किया और वो जो तोड़ फोड़ की, और उसके ऊपर बेस के ऊपर इसकी इम्पीचमेंट हुई। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ हो, हर जगह पे इस बंदे को क्राइसिस आए हैं, लेकिन इसने बड़े खूबसूरती के साथ उन्हें डील किया। बिजनेस में चाहे वो जब आप वो बैंकरप्सी थी, उसने अपना सारा बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, अपने प्लान और स्ट्रेटजीज चेंज की, नेगोशिएट किया लैंडर्स के साथ और वहाँ से बाहर निकल आया। पॉलिटिकल एंड के ऊपर आप देख लें 2 इम्पीचमेंट्स हुई। लास्ट ईयर जो इलेक्शन में उसने विन किया और इस ईयर 2025 में उसने ओथ उठा के वो प्रेसिडेंट बना। या लाइफ में क्राइसिस आते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एटीट्यूड, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप उस टाइम पे क्या करते हो, क्या स्टेप्स उठाते हो उन क्राइसिस को मैनेज करने के बजाय रोने धोने और परेशान होने के। बेहतरीन तरीका ये होता है कि अब आप उनको मैनेज करने का उसकी तरफ तवज्जो दो कि यार कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ, मैं क्या क्या स्टेप्स उठा सकता हूँ, किस तरह से इन चीज़ों को जो है मैं बेहतर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई वो वाली कोट आ जाती है जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी, कि जो विनर और लूज़र के बीच में डिफरेंस क्या है, कि जो विनर्स होते हैं ना, जब उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, इम्तिहान आता है, तो वो उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं, उसको फेस करते हैं। और जो लूजर्स हो जाते हैं ना, वो गिव अप कर देते हैं। तो ये थे 7 लेसन डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ से। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ ट्रिविया टाइम, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प लाइफ। ये जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जो डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ से रिलेट करती है। ऑप्शन ए है, ही वंस अपीयर्ड इन अ WWE रेसलिंग मैच। Option B, he is the only US president to serve 3 terms. Option C, he built the world's tallest building. और ऑप्शन डी, he starred in a cooking competition show. तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है ना, वो आपने अपने कमेंट्स में जो है आपने बतानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।